नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी टैरिफ के बीच मोदी का एशिया दौरा, भारत के संतुलनकारी कूटनीति की नई मिसाल। भारत और अमेरिका के बीच हाल के दिनों में व्यापारिक तनाव खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी प्रशासन ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। वॉशिंगटन का तर्क है कि यदि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर दे तो यह शुल्क कम किया जा सकता है। यह शर्त भारत के लिए न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी गहरी चुनौती पेश करती है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदकर अरबों डॉलर बचाए हैं। इस वजह से घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में मदद मिली। लेकिन अब अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात क्षेत्र पर गहरा असर पड़ सकता है। खासकर वस्त्र, आभूषण, फार्मा और मशीनरी उद्योग सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। इससे लाखों नौकरियों पर भी संकट मंडराने के साथ साथ व्यापार घाटा बढ़ने की आशंका है। ऐसे में भारत को नए रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं, जिनसे वह न केवल अमेरिकी दबाव का मुकाबला कर सके बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को भी कायम रखे। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के 3 अहम देशों चीन, जापान और रूस का दौरा शुरू किया है। इस दौरे को भारत की नई रणनीतिक कूटनीति और बहुसंरेखन के दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक अविश्वास लंबे समय से जारी है, लेकिन इस मुलाकात में व्यापार और निवेश सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों नेताओं ने सीधे उड़ानों की बहाली और व्यापारिक बाधाओं को कम करने पर सहमति जताई। इससे क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता की दिशा में सकारात्मक पहल माना जा रहा है। मोदी की यात्रा का दूसरा पड़ाव जापान है, जो भारत का लंबे समय से भरोसेमंद मित्र रहा है। जापान न केवल क्वाड समूह का अहम हिस्सा है बल्कि तकनीकी, रक्षा और निवेश सहयोग में भी अग्रणी है। इस मुलाकात को रक्षा साझेदारी, महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की आपूर्ति और तकनीकी नवाचार पर गहन चर्चा हुई है। जापान ने अगले दशक में भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना पेश की है, जिससे रोजगार के नए अवसर और उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत और रूस के संबंध मुख्य रूप से ऊर्जा और रक्षा पर केंद्रित रहे हैं। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने स्पष्ट किया है कि रूस से तेल आयात जारी रहेगा। रूस से सस्ते तेल की खरीद भारत के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं की रीढ़ है और सामरिक स्वायत्तता का प्रतीक भी। इसके अलावा रक्षा उपकरणों और रणनीतिक साझेदारी में भी दोनों देशों में निकटता बनी हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मोदी की यह यात्रा केवल आर्थिक दबाव से बचने का उपाय नहीं है, बल्कि यह भारत की विदेश नीति में व्यापक बदलाव का संकेत है। भारत अब एक ध्रुवीय रणनीति पर निर्भर न रहकर बहुसंरेखन की राह पर आगे बढ़ रहा है, जहां अमेरिका, चीन, रूस और जापान जैसे सभी प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों से संतुलित संबंध बनाए जाएंगे। इस संतुलनकारी नीति से भारत को लचीलापन मिलेगा और वह वैश्विक शक्ति समीकरण में अपनी जगह और मजबूत बना पाएगा। अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए निश्चित रूप से एक कठिन चुनौती है, लेकिन यही चुनौती भारत को अपनी विदेश नीति और आर्थिक रणनीति में नए अवसर खोजने के लिए मजबूर कर रही है। मोदी का एशिया दौरा इस संदेश को स्पष्ट करता है कि भारत केवल एक ही दूरी पर निर्भर नहीं रहेगा। आने वाले समय में संतुलन, स्वायत्तता और बहुसंरेखन की यही नीति भारत की वैश्विक पहचान और ताकत को परिभाषित करेगी।